अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के सामने बहुत सा खाना पड़ा है, चूँकि सब लोग बहुत सा खाना लाकर इनके सामने रख गए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार छुआ तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुखातिब करके कहा कि ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसकी तरफ रुजू करें। तमाम झूठे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे पड़े थे। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया। कहने लगे ये काम किस जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। लोगों ने कहा ये काम ज़रूर इब्राहीम ने किया होगा। तमाम लोग जमा हो गए और कहने लगे ऐ इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये तुमने क्या कर डाला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम तो उस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुन के वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी गलती कर दी कि हम अपने माबूदों के पास किसी को नहीं छोड़ कर गए। फिर उन्होंने कहा ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब फिर तुम अल्लाह ताला के सिवा उस चीज़ की इबादत ही क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफ़ा न दे सके और ना नुकसान पहुँचा सके? ताज्जुब है तुम पर और इन पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पे हकीकत को बच्चे से ज़ाहिर कर दी। उसने उनसे फरमाया तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुमने अपने खुद हाथों से तराशा है, यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उन्हीं की इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े की मदद से उन तमाम बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी थी कि वो बेबस हैं, लेकिन इस वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र पे ही डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे इसके लिए एक आतिश कदा बनाओ और इसे देखती हुई आग में डाल दो। और फिर इन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहाँ मट्टी नाम की कोई चीज़ न थी। इस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियाँ जमा करके उस गिरी हुई जगह में रखें। चुनाचा सब लोग लकड़ियाँ जमा करके वहाँ लाने लगे, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियाँ जमा हो गईं कि ज़मीन नज़र ना आती। ये लकड़ियाँ ज़मीन से एक ऊंची दीवार महसूस होती। फिर इन लकड़ियों को आग लगा दी गई। जब आग भड़क गई तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें डालने के लिए एक चूल्हा तैयार किया, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज़ रवायत में है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दे मैं बारिश बरसा के इस आग को बुझा दूँ। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, तर्जुमा, हमने कहा ए आग इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। को उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वालों में कर दिया। चुनाचा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग को ठंडे होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई, जिसने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुँचाया। सिर्फ वो रस्सियाँ जलाएं जिनसे आग को बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतज़ार में खड़े थे कि जो ही इन्हें आग में फेंका जाएगा वो जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज़ रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे उन दिनों जो सुकून और राहत हासिल थी वैसी आग से निकलने के बाद नहीं हुई। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाबुल शहर से उन पर ईमान ना लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस इब्राहीम पे लूत ईमान लाए। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और इससे बड़ा ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया था। अपनी आंखों से उन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियाँ देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचा आपने वहाँ से हिजरत का इरादा कर लिया।
تو ناظرین آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔